प्लीज, थैंक यू। तो आप देखेंगे कि विद्यापति की जितनी भी रचनाएं हैं ना, उनको हम मोटे मोटे तौर पर 3 अलग अलग भाषाओं में हमने विभक्त किया है। यहाँ देखो एक ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को। मैम। यस मैम। यस। विद्यापति की रचनाएं, हाँ, संस्कृत, अवहट और मैथिली। संस्कृत में इन्होंने कुल मिलाकर 11 रचनाएं लिखी थी, जिनमें भू परिक्रमा, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गया पत्तलक, वर्ष कृत्य, मणिमंजरी, विभागसार और गोरक्ष विजय उनकी एक छोटी सी एकांकी है, वो संस्कृत में कंपाइल की हुई है। और इन सभी रचनाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन सभी रचनाओं को उन्होंने किसी राजा या रानी के संरक्षण में रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार लिखा था। लेकिन अब यदि इसकी विषय वस्तु की यदि आप बात करो तो देखो कितने वास्ट कैनवस पे विद्यापति ने अपनी रचनाओं की रचना 14वीं शताब्दी में की है। भू परिक्रमा में ज्योग्राफिकल पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से, कहानी के रूप से ही, लेकिन पूरे उस समय की ज्योग्राफी को इसमें अवस्थित प्रस्तुत किया गया है। लिखनावली बड़ी अच्छी उनकी एक रचना है, जिसमें कि 4 प्रकार के पत्रों को लिखने की कला बताई गई है कि हाउ टू राइट लेटर्स, अपने से बड़ों को कैसे लिखते हैं, अपने से छोटों को कैसे लिखेंगे, अपने हम उम्र लोगों को कैसे लिखेंगे, और कोई ऑफिशियल लेटर यदि हम लिखते हैं तो वो कैसे लिखी जाती है। दरअसल इस तरह की रचनाएं जो है ना, वो राजाओं महाराजाओं को शिक्षा देने के लिए की जाती थी। तीसरी रचना है पुरुष परीक्षा। ये सबसे खूबसूरत रचना है संस्कृत की, इसलिए हाथ से खूबसूरत मैं कह रही हूँ कि आप सोचिए कि जो अंग्रेज भारत में आए और जिन्होंने फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की, उन्होंने पुरुष परीक्षा को अपने सिलेबस में शामिल किया था। तो जरा सोच सकते हैं कि जो अंग्रेज इतने आगे थे अपने वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, वो हमारे यहाँ आए और एक नई सिरे से उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया। उनको आखिर 14वीं शताब्दी के इस कवि के इस रचना में क्या समझ में आया या क्या दिखाई दिया कि उन्होंने उसको अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी जो है ना, ये जैसे कि नाम से आप देख रहे हो कि भगवान शिव, गंगा मैया और दुर्गा स्तुति से संबंधित है। दान वाक्यावली में बताया गया है कि दान कितने प्रकार के हैं, किस प्रकार कौन सा दान करना चाहिए, बहुत विस्तृत इसमें उल्लेख है। गया पत्तलक में गया में किए हुए पिंडदान के बारे में विस्तार से चर्चा है। वर्ष कृत्य जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक छोटा सा आप कह सकते हैं कैलेंडर रूप में है, जिसमें कि पूरे साल भर के जो रिचुअल्स हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, तीज त्योहार हैं, उनका विस्तार किया गया है। मणिमंजरी इनकी एक नाटिका है बड़ी खूबसूरत सी। और विभाग सार जो है, उसमें समझ लीजिए कि विभाग सार एक तरीके का संविधान है, जिसमें कि किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा हो उससे संबंधित है। वहीं गोरक्ष विजय भी एकांकी है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी अवहट की 2 रचनाओं की, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये दोनों ही रचनाओं में कीर्तिलता अधिक प्रामाणिक मानी जाती है, और कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने अपने प्रिय जो राजा थे शिव सिंह और उनके भाई थे वीर सिंह, उनको लेकर के लिखा था। सॉरी, कीर्ति सिंह और वीर सिंह दोनों भाई थे, उनको लेकर के लिखा। लेकिन यदि आप इस रचना को पढ़ेंगे तो इस रचना में केवल आपको अवहट की ही अनुगूंज नहीं सुनाई देगी, बल्कि जिस समय भारत में तुर्कों का आगमन हो गया था, तो भारत में जब तुर्क आए तो वो किस तरीके से एक तरीके का नया बाजार लेकर के आए, किस तरीके से एक नई संस्कृति आई, किस तरीके से वो इस्लाम धर्म की आहट को लेकर के आए, उन सब की टकराहट आप कीर्तिलता में देख सकते हैं। और कीर्तिलता में ही सबसे पहले उन्होंने अपनी एक बहुप्रसिद्ध पंक्ति कही, जिससे कि विद्यापति हमेशा के लिए अमर हुए कि सक्कय वाणी बहुअण भावई, पाऊं रस को मम्मण पावई, देसिल बयणा सब जन मिठा, तैं सो जपऊं अवहट्ठा। अवहट यानी वो कहते हैं कि मैं संस्कृत के बजाय और अपभ्रंश के बजाय मैं देसी भाषा का प्रयोग करता हूँ। अवहट क्या है? अवहट के ऊपर बहुत सारे ग्रामर बुक्स हैं, कि उसको आप जब और बड़े हो जाएंगे, जब आप पीएचडी करेंगे, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अवहट दरअसल पूर्वी अपभ्रंश का ही एक रूप है। तीसरी भाषा जो है उनकी वो है मैथिली। और विद्यापति जिस समय लिख रहे थे उस समय मैथिली वो मैथिली का स्वरूप नहीं है जो आज हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे सुनते और समझते हैं। वो बिल्कुल प्रारंभिक मैथिली है। और विद्यापति ने जिन भी पदों को लिखा शुरू से लेकर अंत तक, उन सभी पदों को कंपाइल करके एक साथ जोड़ा गया, जिसको विद्यापति पदावली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। आपसे ये कहे, आप यदि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि शुक्ल जी ने उनको फुटकल खाते में डाला। लेकिन जरा विद्यापति पर गौर से यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विद्यापति क्या वास्तव में फुटकल कवि कहलाने लायक थे?
क्या वो केवल श्रृंगारी कवि थे? क्या उनमें केवल श्रृंगार? 21वीं शताब्दी में हमारे सिलेबस में इनका स्थान है। विद्यापति के साहित्य को यदि आप राधा और कृष्ण के प्रेम और श्रृंगार तक यदि हम देखें तो ये सही नहीं होगा। और मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी कि विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं, विद्यापति काम के कवि नहीं है। काम और श्रृंगार में बहुत अंतर है। विद्यापति की जो सुंदरता की परख है ना, वो बहुत ही महीन परख है। सखी है कि पूछ हसी अनुभव मोए, सेहु पीरीत अनुराग बखाने, तिलकिन नूतन होए, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपत भेल। विद्यापति ऐसे सौंदर्य के पाठी हैं, इतने महीन कवि हैं कि वो बिल्कुल नैसर्गिक और बिल्कुल नेचुरल सुंदरता की बात करते हैं कि हम एक ऐसी खूबसूरती को देख रहे हैं जिसको देखकर कभी मन भर ही नहीं रहा। और यदि आप प्रेम की बात करें राधा और कृष्ण की, तो आप देखें कि प्रेम और विवाह ये दोनों दो अलग अलग ध्रुव हैं। विवाह जो है वो एक सामाजिक संस्था है और प्रेम क्या है? एक बगावत है समाज से। हम किस समय की बात कर रहे हैं? 14वीं शताब्दी की, जिसमें कि आपने आदिकाल के इतिहास में पढ़ा होगा कि सामंती पृष्ठभूमि है, जहाँ स्त्री देह से ज्यादा उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। यानी स्त्री की पूरी धुरी केवल और केवल देह तक सीमित थी। ऐसे समय में विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो स्त्री के शरीर से निकलते हुए उसके मन तक जाती हैं। तो इन्होंने, आप देखेंगे कि इन्होंने केवल श्रृंगार और प्रेम के अलावा भी इन्होंने नीति के ऊपर और अपने समाज में जो स्त्रियां उस समय 14वीं शताब्दी में जो सामंतीय समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत खूबी से लिखा है। उस समाज में व्याप्त अनमेल विवाह, दरिद्रता, स्त्रियों की नारकीय स्थिति, वैश्याओं के जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर लोक बिंब उन्होंने बुना है। बाद में जाकर हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अब देखिए आप विद्यापति पदावली की, चूंकि सिलेबस में विद्यापति पदावली है इसलिए हम फोकस करेंगे विद्यापति की पदावली की। तो मैथिल कोकिल विद्यापति अपने पूरे सर्जन काल में ओइनी वंशी राजा कीर्ति सिंह से लेकर महाराज पद्म सिंह के शासन काल तक रहे। और राजा शिव सिंह जो थे ना, वो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, समझ लो, बहुत अच्छे उनके मित्र भी थे और महाराज भी थे। और इनकी जो अवधि है आप देखेंगे कि कुल 80 वर्षों के लंबे इतिहास में महाकवि ने समय समय पर जो पद अथवा गीत लिखे वे भारतीय काव्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इनकी पदा विद्यापति के गीतों में हम दो प्रकार की मैथिली पाते हैं। कुछ ऐसे जो राजसभा और उच्च वर्ग की समार्जित बोली लिखी थी जिनमें तत्सम शब्दों की प्रधानता थी, और वहीं दूसरे गीत जिनमें देसी अथवा तद्भव शब्दों से युक्त सरल और सीधी भाषा है। देखिए एक चीज आप और गौर से समझें कि विद्यापति जो है वो दो तरफ के कवि हैं। वो खुद राजाश्रय में रहे एलिट कवि हैं, सोफिस्टिकेटेड कवि हैं, पॉलिश्ड कवि हैं। सोफिस्टिकेटेड एलिट कहने का मतलब कि वो श्रेणी या शिष्ट समुदाय के कवि हैं, जिसको आप सब उच्च वर्ग कहते हैं, उसके कवि हैं। मैथिल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, राजाओं के राजसभा में उनका उठना बैठना होता है। लेकिन उनकी रचनाओं की खासियत देखो कि उनकी रचनाएं उस श्रेणी सीमित नहीं है। उनकी रचनाएं राजा के दरबार से लेकर के गरीब व्यक्ति के झोपड़ों तक भी उनकी रचनाओं की धमक है। इसीलिए आज भी शादी विवाह, बटगमनी, सोहर, समदाउन या आपके मुंडन, जितने उपनयन, इसमें आप देखेंगे कि विद्यापति के लिखे हुए कितने सारे गीत महिलाएं आज भी गा रही हैं। अब तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन विद्यापति नहीं खत्म हुए, आज भी वो बजाए जाते हैं, आप धुन सुन सकते हैं उनका। तो अध्ययन और विषय वस्तु के लिहाज से विद्यापति के पदों को हम 3 भागों में बांटते हैं: श्रृंगार, भक्ति और नीति। आप समझ पा रहे हैं? आप जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को समझ आ रही है बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। तो शिष्ट अथवा श्रेणी वर्ग को निमित्त मानकर जो पद लिखे गए हैं वो प्रायः श्रृंगार और भक्ति से संबंधित हैं। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है अमरूप शतक। देखो हर एक कवि की ना अपनी एक परंपरा होती है, और विद्यापति के आगे भी बहुत लंबी संस्कृत की परंपरा रही थी। और चूंकि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं इसलिए अभी विस्तार से उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना ही बताएंगे आपको कि विद्यापति में जो श्रृंगार और भक्ति के जो
पद लिखने की जो परंपरा थी वो संस्कृत से उन्होंने लिखी थी, और जिसकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है अमरूक शतक। ठीक इसी धारा के समानांतर क्षेत्रीय बोली में भी काव्य लिखे जा रहे थे, जो प्रचलन द्वारा परिमार्जित थे और जिनका हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती कहा जाता है। तो वह ये प्राकृत की रचना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रचना है, जिसमें लौकिक जीवन के बारे में आप देखेंगे कि वर्णन मिलता है। जयदेव ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने दोनों ही धाराओं को, यानी कि श्रृंगार और भक्ति को भी लेकर के और लोक को भी लेकर के मिलाकर एक नए तरह के संस्कृत काव्य की रचना की थी, जिसका नाम है गीत गोविंद। ये इसकी भाषा देखो संस्कृत में थी, और इसकी विषय वस्तु भी श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण लीला थी, लेकिन रीति और प्रवृत्ति इसकी यदि आप देखेंगे तो लौकिक संस्कृत काव्य परंपरा की है, जहाँ गन्ने का खेत भी है, धान काटती हुई स्त्रियां भी हैं, गीत गाती हुई स्त्रियां हैं। तो भाषा और विषय वस्तु भले ही शिष्ट समुदाय से लिया गया हो, लेकिन उसका जो वर्णन है वो लौकिक धरातल पे किया गया है। वहीं बंगाल के पाल वंशीय राजाओं के संरक्षण में रहने से और बौद्धों के गीतों की इस रचना विधि को विद्यापति ने जयदेव से ग्रहित किया था। उस समय सब समग्र रूप से एक साथ थे, यहाँ तक कि उड़ीसा भी जो थे वो भी इसी के अंतर्गत आता था। तो लोक और बंगाल में जिस समय पाल वंश का जो पालवंशी राजाओं का जब समय था, उस समय वहां पर जो उथल पुथल चल रही थी उसको ध्यान में रख करके कई सारे बंगाल के जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, वो अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिथिला आते थे, क्योंकि मिथिला न्याय और दर्शन का बहुत बड़ा पीठ था। तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ वहां से आते थे, बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि पढ़ने के बाद जो यहाँ पे सीखा और जो गीतों को उन्होंने सुना विद्यापति का, वो लेकर के भी वो बंगाल जाते हैं। इसलिए कई बार कंफ्यूजन ये भी हो जाता था कि विद्यापति जो है वो बंगाल के कवि हैं, वो बिहार के विद्यापति मिथिला के नहीं है। एक कंफ्यूजन सा था। खैर, तो लोक और शिष्ट के आपस में मेल से की परिपाटी में विद्यापति ने जयदेव से थोड़ा आगे निकल के रचना की, और इसीलिए आप देखेंगे कि विद्यापति को अभिनय जगदेव भी कहा जाता है। अभिनव यानी नया, जो जयदेव ने लिखा उसमें कुछ नया जोड़ा, इसलिए उनको अभिनय जयदेव की संज्ञा से भी विभूषित किया जाता है। विद्यापति ने कितने पद लिखे, इसका कोई ठोस, कोई मोटा मोटा कोई आप देखेंगे कि इसमें कोई मोटा मोटा आपको वो नहीं मिलता है। ये एक मिनट, ये आगे बढ़ गया है। हाँ, और इनकी जितनी भी, इनके करीबन 1000 के आसपास पदावली है जिनको कंपाइल किया गया, और इसमें 3 भाग में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से पटना द्वारा पब्लिश्ड है, जिसमें की है आपको नेपाल पदावली, दरभंगा से प्राप्त और बंगाल से प्राप्त। तो नेपाल पदावली में को छोड़कर बाकी जितनी भी उपलब्ध पांडुलिपियां हैं वो खंडित हैं। अब आप पूछेंगे बाकी क्यों खंडित हुई, तो उसका सुन लीजिए कारण। यदि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास आदिकाल जो पुस्तक है उनकी, उसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी साहित्यकार की जो रचना होती है उसको संरक्षित करने के 3 सबसे प्रमुख अध्याय बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने राज्याश्रय बताया है। तो विद्यापति को राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तो नेपाल में जो राजा थे उनके यहाँ भी ये कई दिनों तक, रजा बनौली एक जगह है, वहां पर ये रुके काफी दिन से, जब शिव सिंह नहीं थे। अब उनकी पत्नी लक्ष्मीमा देवी के साथ वो वहां पे रहे। तो विद्यापति का जो संबंध है वो नेपाल राजघराने से भी रहा। तो नेपाल पदावली को छोड़कर बाकी जितनी भी उपलब्ध पांडुलिपियां विद्यापति के हम देखते हैं वो सभी खंडित रूप में। खंडित यानी किसी का, क्योंकि उस समय जैसे आज हम लैपटॉप पे लिख रहे हैं या पेजर पे लिख रहे हैं या व्हाइट स्क्रीन बोर्ड्स हैं, उस जमाने में जो ऐसा था नहीं। तो उस जमाने में ताम्र पत्र होते थे। ताम्र पत्र यानी ताड़ के पत्र, और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपको हिमालय के जो तराई जो क्षेत्र है उसमें, और कश्मीर में भी पाए जाते हैं, जिसको हम भोजपत्र कहते हैं, और इसलिए कश्मीर का पुराना नाम भुजहोम भी था। नेपाल में इस तरीके के पत्र पाए जाते थे, तो वहां पर उन पत्रों पे, ताम्र पत्रों पे या उन भोज पत्रों पे लिखा जाता था। तो चूंकि उसको रखना और उसको संजोने में भी थोड़ी परेशानी रही, और उसके समय का भी आप देख रहे हैं कि काफी लंबा समय है, तो काफी पांडुलिपियां जो है वो आपको खंडित रूप में प्राप्त हैं। मिथिला में उपलब्ध विद्यापति के पदों की सबसे सशक्त उपलब्धता जो है वो लोककंठ में इनके बसे होने के कारण है। आप पूछेंगे लोककंठ क्या है?
लोककंठ यानी कि जो मैं और आप बोलते सुनते उठते बैठते खाते पीते हैं, वो लोक का हिस्सा है। हम और आप लोक के हिस्से हैं। जब आप विस्तार से लोक के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि लोक क्या है, लोक की विशेषताएं क्या होती हैं, विद्यापति का लोक से क्या संबंध है। लोक और जनता में अंतर है। आप देखेंगे कि शुक्ल जी जनता की बात करते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक की बात करते हैं। अच्छा, लोक और जनता में क्या अंतर है? लोक और जनता में ये अंतर है कि लोक का अपना कोई राजनीतिक, उसकी कोई आधार भूमि नहीं होती। जनता जो है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंधित शब्द है, लेकिन लोक नहीं। मैं बहुत मोटे मोटे रूप से आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो घरों में जो तीज त्योहार है, शादी ब्याह है, सोहर है, मुंडन है, उपनयन है, उचिति परीक्षण है, कोहबर है, जो शादी के बाद कोहबर का जो घर बनाया जाता है, उन सभी गीतों में मिथिला की स्त्रियों ने विद्यापति को हमेशा के लिए अपने अंतस में समेट लिया है। विद्यापति की देखो एक और बड़ी खास बात है, ऐसा नहीं है कि मैं एक फीमेल टीचर हूँ इसलिए मैं एक महिला के दृष्टिकोण से आपको पढ़ा रही हूँ, बल्कि यदि आप सही मायने में विद्यापति के पदों को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि विद्यापति ने सामंतीय पृष्ठभूमि में रहने के बावजूद, राजघराने राज परिवार में रहने के बावजूद, उन्होंने आम घरों में जो स्त्रियां हैं उनकी परेशानियों को भी उतने ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है जितना राज्याश्रय में रहने वाली रानियों और महारानियों का। यानी उनके यहाँ सौंदर्य भी है, श्रृंगार भी है, तो वहीं आम गृहस्थ जीवन और दाम्पत्य जीवन की खूबसूरती भी है, उसकी महक भी है। 12 मासा और नचारी, नचारी आप जानते हैं कि भगवान शिव के अनुष्ठान से संबंधित है, उसमें पुरुष नाचते हैं। तो 12 मासा और नचारी जो है ये ज्यादातर पुरुष वर्गों में लोकप्रिय है, लेकिन विद्यापति की लोकप्रियता का सबसे बड़ा जो आधार बनाना वो महिलाओं द्वारा गाई जाने वाली उनकी रचनाएं रही या उनके गीत रहे। और लोक में मैं आपको बता दूं कि लोक जो साहित्य है उसकी सबसे बड़ी संवाहिका यदि कोई होती हैं तो वो औरतें होती हैं। आप अपने घरों में भी देखती होंगी, जब आपकी दादी या नानी जो गीत गाती होंगी उनसे आप पूछिए कि तुमने कहाँ पढ़ा ये, तो उनके पास लिखा हुआ वो गीत गाँव में किसी कॉपी में नहीं है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, निरक्षर है, लेकिन वो उनके अंतस में बैठा है। कहाँ से सीखा? तो हमने अपनी दादी से सीखा। तो ये जो लोक है ना, ये परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक पहुंचती चली जाती है। लोक बहुत ही अनगढ़ सौंदर्य है, लेकिन अनगढ़ता में भी एक अलग तरह की, एक कहते हैं ना, एक देसी एक खुशबू उसमें है, जो कि आपको बहुत ही पॉलिश्ड या सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर में, यानी कि जिसको आप शिष्ट साहित्य कहते हैं, उसमें नहीं मिलता है। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति की लोकप्रियता पर विचार करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार मिथिला अपनी संस्कृति और सभ्यता को आज जुगाए हुए मतलब संजोए हुए है, उसी प्रकार वह अपने संगीत को भी लोककंठ में संजोए हुए है। उसमें भी विद्यापति संगीत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी भी, मैं मुझे 2 साल हुए यहाँ पे रहते हुए मिथिला में, और मुझे याद है कि कहीं भी शादी ब्याह की धुन हो तो सबसे पहले जो धुन बजेगी आपकी वो जय जय भैरवी असुर भयाउनी से ही बजती। यानी कि आप सोचिए कि जो बैंड वाले हैं वो भी उस धुन को बजा रहे हैं, वहीं से प्रारंभ ही होता है। तो राज दरबार में रहते हुए राजा और रानी को कृष्ण और राधा का अवलंब बनाकर प्रेम और श्रृंगार के कई पद महाकवि ने रचे हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता का सर्वाधिक आधार लोक हृदय में बसे इनके पद रहे। भले ही विद्यापति की पांडित्यपूर्ण रचना के लिए राज दरबारों में उनके अनुकूल माहौल और श्रोता मिले हों, लेकिन उनके पदों को जीवंत बनाए रखने का श्रेय मिथिला में रहने वाले लाखों अनपढ़ और निरक्षर समाज को ही है। विद्यापति पुरुष और स्त्री दोनों वर्गों में गाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के बीच विद्यापति ज्यादा गाए जाते हैं। डॉक्टर रामनाथ झा इस संदर्भ में लिखते हैं कि स्त्री के हृदय की विद्यापति को अद्भुत जानकारी थी और वे स्त्री की गुप्त भावनाओं को इतनी प्रामाणिकता से, यथार्थता से और अनुभूति पूर्वक चित्रण करते थे कि स्त्रियां उनमें स्वयं का चित्रण कर पाती थी। अब आपके सिलेबस में आप देखेंगे कि विद्यापति पदावली लगी हुई है, राम वृक्षपेणी पूरी की पुस्तक। अब आप उसका जब उसकी व्याख्या जब आप करें तो आपका क्या होना चाहिए उद्देश्य? सबसे पहली बात,
आप किसी भी कवि को पढ़ें, चाहे आप आदिकाल के किसी कवि को पढ़ें, चाहे आप मध्यकाल को पढ़ें, चाहे आप रीतिकाल को पढ़ें, आप तुलसी बाबा को पढ़ें, कबीर को पढ़ें, रसखान को पढ़ें, या आप विद्यापति को पढ़ें। देखिए, व्याख्या पढ़ने की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये होती है कि आप जब किसी कवि को पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले ये जानने का प्रयास कीजिए कि वो कवि किस कालखंड के कवि हैं, पहली बात। दूसरा, उस समय की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं। तीसरी चीज, उस समय की राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक इनकी स्थितियां क्या थी। यानी यदि आप विद्यापति को चाहेंगे कि मैं सिर्फ विद्यापति को सिर्फ पुस्तक या सिर्फ शब्दों के आधार पर उनकी व्याख्या करूं, तो वो व्याख्या जो है ना वो बड़ी ही एकांगी होगी, वो अपने आप में संपूर्ण व्याख्या नहीं होगी। तो व्याख्या वही अच्छी होती है जिसमें आप ये बताते हैं कि विद्यापति ने ये कहा तो क्यों कहा, ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने इस तरीके की बातें बोली। जैसे कि आप मान लीजिए कि विद्यापति विद्यापति का एक पद मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे उन्होंने वयसंधि और नक्षित से संबंध कामशास्त्रीय पद लिखे हैं। वयसंधि जिसको हम एडोलेसेंस एज कहते हैं, मतलब उम्र होगी 12-13 साल वाली, मतलब अब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, बॉडी में डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो वो वयसंधि। मैंने आपको पहले बताया कि विद्यापति बहुत ही महीन सौंदर्य के कवि हैं। देखो, सौंदर्यता में भी ना उसकी परख दो प्रकार की होती है, एक स्थूल सौंदर्य होता है और एक सूक्ष्म सौंदर्य होता है। सूक्ष्म सौंदर्य वही कर सकता है जिसकी सौंदर्य की दृष्टि या जिसको एस्थेटिक सेंस कहते हैं वो बेहद बारीक और खूबसूरत हो। और एस्थेटिक का ये जो सेंस है ये किसी एक छोटे से कह सकते हैं एक रूप से नहीं आता, इसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और विद्यापति की यदि आप बात कीजिएगा तो जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि विद्यापति राज दरबार के कवि थे, एक सोफिस्टिकेटेड एलिट सोसाइटी के थे, है ना, एक शिष्ट समुदाय के थे। तो उनके यहाँ यदि आप श्रृंगार के पदों को खोजेंगी तो इतनी खूबसूरत उनके यहाँ पद हैं कि आप बहुत ही ढके, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ढक करके, मखमली चादर में ढक करके वो अपनी नायिका को सामने लाते हैं। वो बिल्कुल भी रीतिकालीन कविताओं की तरह नहीं है, रीतिकालीन नायिका की तरह इनके यहाँ की आपको राधा नहीं मिलेगी। एक पद सुने आप। सहसव जौवन दर्शन भेल, दुहु बल बलहि दंड परिगे, कबहू बांधे कच कबहू बिथार, कबहू झांपे अंग कबहू उघार। पहिले बदरी कूच पुन नवरंग, दिन दिन बाढ़े पीड़े अनंग, से पुन भय गेल बीजक पोर, अब कुछ बाढ़ल सिर फल चोर। वह संधि की राधा की बात है। अब आप देखिए कि विद्यापति की सौंदर्यता कैसी है, क्या कह रहे हैं। कबहू झांपे अंग कबहू उघार, मतलब कभी तो दिख रहा है और कभी शरीर जो है वो छुप रहा है। तो विद्यापति की नायिका जो है वो रीतिकालीन नायिकाओं की तरह नहीं है, उसमें मांसलता है लेकिन उस तरीके की ओपन मानसिकता नहीं है। क्योंकि विद्यापति का जो सौंदर्य बोध है वो अपने आप में बहुत ही महीनियत और बहुत ही खूबसूरती लिए हुए है। आप जब भी विद्यापति को पढ़ें, ज्यादातर लोग उनको कामुकता के लिहाज से पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप विद्यापति को कामुकता के हिसाब से नहीं, आप विद्यापति को श्रृंगार के भाव से पढ़िए। और जब आपको श्रृंगार के भाव में ज्यादा पढ़ना है तो जो भारतीय जो काम शास्त्रीय जो या सामुद्रिक जो वर्णन है स्त्री देह का, आप उसके हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जो सौंदर्य बोध है वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और जिसपे यदि हम बात करें तो उसके लिए एक अलग सा लेक्चर हमने तैयार करना होगा। तो विद्यापति पदावली का जो समाज शास्त्रीय अर्थ है, देखो जो भी साहित्यकार होता है वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि वो केवल किसी रचना, किसी कहानी या किसी कविता या किसी निबंध या किसी उपन्यास की रचना भर नहीं करता, बल्कि वो अपनी रचना के माध्यम से एक नए समाज की पुनर्रचना भी करता है, एक नए समाज को फिर से संजोता है, उसकी एक नई, उसका एक नया स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है ना, उसकी एक नई इमारत बेस खड़ा करता है। तो वही लेखक कालजयी बनता है जो कालजीवी होता है। कालजयी और कालजीवी ये दोनों अन्योन्य शास्त्रीय शब्द है, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जो कालजयी वही बनेगा जो कालजीवी होगा। तो विद्यापति आदिकालीन हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं और इन्होंने राज दरबारी आश्रय में रहते हुए भी तदयुगीन समाज और लोक से कभी मुंह नहीं मोड़ा।
वो सही मायने में लोक कवि भी थे, वो जन कवि भी थे। कोयनी राजाश्रय में रहकर इन्होंने जितने भी पदों की रचना की, उनके समय का समाज अपनी तमाम विद्रूपताओं, विसंगतियों के साथ पूरी जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि जो सामंतीय भोगवादी संस्कृति है ना, उसमें स्त्री देह, यौन लिप्सा और संयोग श्रृंगार के मखमली चादर में लिपटी स्त्री जीवन की व्यथा इनके पदों में सर्वत्र मौजूद है। आप यदि मौका मिले, यदि आप अगर थोड़ी बहुत भी समझ सके, तो आप यदि कीर्ति लता पढ़ेंगे, तो कीर्ति लता में आप देखेंगे कि जब दोनों भाई जो हैं वो राजा से मिलने के लिए जब जोगिनीपुर यानी कि जो दिल्ली की ओर जब रवाना होते हैं, तब उनको राजा का जो नगर है उसमें घुसते हुए सबसे पहले उनको वैश्याओं का पूरा पूरा जो है वो शहर मिलता है। तो वैश्याओं की क्या स्थिति है, उनकी स्थिति जब आप उसमें पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि विद्यापति कितना मार्मिक वर्णन करते हैं। वैश्याओं पे कौन वर्णन करता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है उसमें। बाजार 84 प्रकार के बाजारों का भी वर्णन उन्होंने किया है, 84 हाट का वर्णन। लेकिन उस समय जो वैश्याओं मतलब शहर के घुसते के साथ जो वैश्याएं अगल बगल में शहर की बसी हुई थी, उनकी जो पूरी की पूरी जीवन शैली है, उनका जो जीवन है, कैसे जीती हैं, कैसे खड़ी होती हैं, कैसे सजती हैं, कैसे हाव भंगिमाएं बनाती हैं, ये अध्ययन का विषय है। सद्य स्नाता, प्रेम प्रसंग, नोक झोंक, मान भंग, अभिसार आदि जितने भी काम शास्त्रीय और परंपरा से अनुमोदित काव्य शास्त्र संबंध गीत अथवा पद विद्यापति ने लिए हैं, वो दरबारी और सामंतीय वातावरण के भोग विलास, ऐश्वर्य एवं मनोरंजन प्रदत्त भावों को वाणी देते हैं। लोक समाज में स्त्री जीवन से जुड़े कई पहलुओं को विद्यापति ने अपने गीतों में बड़ी प्रखरता से उठाया है। लोक में व्याप्त आर्थिक अभाव, निर्धनता, अनमेल विवाह, बाल विवाह जो आज भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, वैश्याओं यानी कि दूती की पीड़ा को पूरी जीवंतता के साथ यहाँ पर उकेरा गया है। छोटा सा वर्णन मैं आपके सामने रखती हूँ। पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन तब चुकी भला जननी, पहिरी लेल सकी दक्षिणक चीर, पिया के देखत मोर दग्ध शरीर, पिया लेल गोद कए चलली बजारा, हटियक लोग पूछ के लगू तोहार, नहीं मोर देवर की नहीं छोट भाई, पूरब लिखल छल बाल मुँह हमार। तो कह रही है कि जब मैं लेकर के गोद में जा रही हूँ अपने हस्बैंड को, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि ये तुम्हारा देवर है या तुम्हारा छोटा भाई है। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, ना ये मेरा देवर है और ना मेरा छोटा भाई है, ये तो मेरा स्वामी है, साईं है, पति है। तो अनमेल विवाह की स्थिति देखिए। एक एक पद में देखिए उसमें क्या है कि बहुत बूढ़े व्यक्ति से शादी कर दी गई है, तो वहां पे देखिए क्या कहता है, पेट पचकल, गाल चोखटल, पाकल भुजे हरी गोछी, ताही बूढ़ा हाथ ई बिही देलहूं, ता मये पापिनी थूची, माय न सोचल बाप न खोजल, खोजल देव अपने, बिहिक लिखल मेटी न पाबै, झांकिय मन ही मने। आप देखिए इसमें स्त्री की कितनी पीड़ा है। वो क्या कह रही है कि पेट पचका हुआ और गाल जो है वो एकदम चिपक सा गया है, ऐसे बूढ़े वर से मेरी शादी करा दी गई है। माई न सोचल, मेरी माँ को एक बार भी मुझ पर तरस नहीं आया, उसने एक बार भी सोचा नहीं, और ना ही मेरे पिता ने मेरे युक्त या मेरे जैसा मेरे लिए कोई उपयुक्त वर ढूंढा। ये कैसे, हे भगवान, हे देव, कैसा वर मेरे लिए तुमने ढूंढा है। और वो मन ही मन उस बूढ़े पति को पा करके किस प्रकार झक रही है, उसका वर्णन इनके पदों में मिलेगा। आप आगे चलेंगे तो आगे के पदों की यदि हम बात करें, तो इसमें दूती जो है उसकी भी स्थिति का बताया गया है वर्णन। हम धनी कूटनी परिणत नारी, वैसहु वासना कहूँ विचारी, काहू के पान काहू दिए सान, कतना हकारी कैल अपमान, कए परमाद धिया मुर भेल, आहे यौवन कतय चल गेल। सामंतीय स्थिति की बात कर रहे हैं हम, सामंतवाद की बात कर रहे हैं। सामंतीय पृष्ठभूमि में आप जानते हैं स्त्री जो है वो भोग की वस्तु है। एक स्त्री, एक दूती, एक वैश्या जब अपना यौवन का जो समय है, यौवनावस्था जो है जब उसको खो देती है, उसके बाद उसकी स्थिति कितनी नारकीय हो जाती है, उसका वर्णन इस पद में आपको मिलेगा। उसके बाद यदि आप देखिए कि शिव और पार्वती के माध्यम से भी विद्यापति ने अपने गीतों में, अपने
पदों में गृहस्थ जीवन का बहुत ही सुंदर नोकझोंक जो है वो किया है। और वो एक उदाहरण आपको देती हूँ, जो बेटी है वो पार्वती के रूप में यहाँ चित्रित की गई है। वो ससुराल से मायके आकर अपनी माँ से शिकायत कर रही है कि अगे माई जोगिया हमर जगत सुखदायक दुख ककरहु नहीं देती, एही जोगिया के भांग पिया के धतुर खोआ धन लेती। कह रही मेरे पति इतने बेवकूफ हैं कि इनको सब धतुरा और इनको भांग पिलाकर इनका सब धन जो है वो लोग ले रहे हैं। अब मैं कैसे इस व्यक्ति के साथ गुजारा करूं। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात यह है कि विद्यापति ने केवल संस्कृत में ही रचनाएं नहीं की। विद्यापति ने जो मैथिली भाषा में, प्रारंभिक मैथिली में जिन पदों की रचना की है उसमें केवल और केवल नंदक नंदन कदम के तरुवर धीरे धीरे मुरली बजाओ, केवल उन्होंने प्रेम और श्रृंगार की ही बात नहीं की है। उसके अलावा उन्होंने अपने समय के जो विसंगतियां हैं, जो उस समय की परेशानियां हैं, जो उस समय में जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उनको भी उन्होंने विस्तार से प्रस्तुत किया है। तो समग्र रूप से विद्यापति जो है वो सिर्फ कवि के रूप में नहीं पढ़े जाने चाहिए, बल्कि एक बहुत ही गंभीर दार्शनिक और बहुत ही अच्छे समाजशास्त्री की तरह भी पढ़े जाने चाहिए। जिस तरह स्त्री समाज और स्त्री मन के छिपे रहस्यों को सामंतीय पर्दे और सामाजिक पाबंदी से नजर चुराकर उन्होंने देखा था। यहाँ पर मैं 2-4 किताबों का आपके सामने नाम रख रही हूँ, जो कि एक आपके लिए अध्ययन सामग्री होगा। आप लाइब्रेरी में जाके कंसल्ट कर सकते हैं इन किताबों को। आदत डालें अभी से, आप ये फर्स्ट ईयर में हैं, अभी से धीरे धीरे आदत डालेंगे तो डल जाएगी आदत। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा जो सहायक पुस्तकें हैं, जो सेकेंडरी जो बुक्स हैं, उनको भी आप देखने, उनको कंसल्ट करना सीखिए। जिसमें कि आदिकालीन भारत की व्याख्या रामलाल थापर की किताब है। भारतीय सामंतवाद रामशरण शर्मा की है, जो राजकमल प्रकाशन से पब्लिश्ड है। मिथिला साहित्यिक इतिहास जयकांत मिश्र की बहुत ही सुंदर किताब है, साहित्य अकादमी से पब्लिश्ड। आपको मौका मिले जरूर खरीदें इस किताब को। विद्यापति पदावली तीनों भाग में, प्रथम, दूसरा और तीसरा भाग जो है वो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना से पब्लिश्ड है। इसमें आपको समग्र रूप से विद्यापति की सभी चीजें मिल जाएंगी। एक और भी बहुत अच्छी किताब है विद्यापति अनुशीलन और मूल्यांकन, ये भी 2 भाग में है, खंड 1 और 2। इसमें भी बहुत अच्छे से विद्यापति के बारे में बताया गया है। जो लोग अंग्रेजी के इच्छुक हैं या अंग्रेजी में भी पढ़ना पसंद करते हैं, वो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर पढ़ सकते हैं मॉरिस विंटरनिट्स को। और लोक साहित्य के बारे में भी आप फोकलोर एंड इंट्रोडक्शन जवाहरलाल हांडू की किताब पढ़ सकते हैं। दीदी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ही कट गई, पता नहीं, देखना जरा। तो ये हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन था, ये इसमें भी आ रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो आपने आज के इस लेक्चर में विद्यापति के बारे में पढ़ा, विद्यापति कैसे कवि हैं। मुझे उम्मीद है, मेरी कोशिश थी कि मैं विद्यापति को आपको एक नए तरीके से पढ़ाऊं, जिसमें कि विद्यापति को आप नए सिरे से सोचें, नए सिरे से उनके बारे में पढ़ें और आपकी दिलचस्पी विद्यापति को पढ़ने में हो। आपके यहाँ के कवि हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत आदिकाल के बहुत ही महान कवियों में से एक हैं। तो आप प्लीज उनको जरूर पढ़ें अपने सिलेबस को। और इसके साथ ही आपको 10 मिनट का मैं वक्त दे रही हूँ, क्योंकि 12 बजे हमारे दूसरे जो रिसोर्स पर्सन हैं वो जुड़ जाएंगे। तो उस बीच में 10 मिनट में आपके जो भी प्रश्न हैं प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछे। आप जैसे बताएं विद्यापति 3 भाषाओं को जानते थे, संस्कृत, अवहट और मैथिली। तो अवहट किस प्रकार की भाषा है? अवहट जो है ना वो पूर्वी अपभ्रंश है। देखो संस्कृत से हिंदी की यदि आप पूरी की पूरी वो पढ़ेंगे विकास यात्रा, तो आप देखेंगे कि हिंदी कैसे बनी। तो संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी आई, ठीक है। अपभ्रंश जो है उसको, अवहट जो है वो पूर्वी अपभ्रंश है। पूर्वी अपभ्रंश यानी कि वो अपभ्रंश जिसमें अर्धमागधी और मागधी मिल करके आती है।
तो आप जो है वो अभी बहुत डिटेल में उसके बारे में ना पढ़ें, क्योंकि आप अभी बीए में हैं। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकती हैं, अपभ्रंश साहित्य का इतिहास है उसको पढ़ सकती हैं आप, लेकिन बहुत डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है। वो एमए के लेवल पे आप या रिसर्च के लेवल पे आप फिर पढ़ सकती हैं। मैम, लोक और शिष्ट के परंपरावलंबन का क्या तात्पर्य है? लोक और शिष्ट के परस्परावलंबन का मतलब है कि लोक और शिष्ट जो है वो आपस में जुड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे जैसे। एक शब्द है कदली दल स्थापत्य। कभी केले का पेड़ देखा है आपने, वो गाभ? आप जब उसको Yes, ma'am. काटेंगे तो आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना, परत दर परत उसमें पत्तियां आपस में नीचे जो स्तंभ है वो जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोक और शिष्ट जो है ना वो दोनों अलग अलग ध्रुव नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे एक तरफ लोक साहित्य किसका साहित्य है, जो अनपढ़ निरक्षर लोग हैं उनका साहित्य। शिष्ट साहित्य किसका है, जो समाज के तथाकथित पढ़े लिखे संभ्रांत लोग साहित्य हैं। पर क्या इस समाज में दोनों साथ नहीं रहते? जी मैम, दोनों रहते हैं। साथ रहते हैं, दोनों का साहित्य भी मिलता है। आपको रामचरितमानस है तो कबीर भी तो हैं भक्ति काल में। जी संस्कृत और लोक भाषाएं दोनों समानांतर बहने वाली प्रक्रियाएं हैं। मैम, तो दोनों एक दूसरे से 12 जुड़े हैं, संबद्ध हैं, अलगाव नहीं है। जी मैम। पूछिए भाव्या। मैम, 12 मासा किस प्रकार की रचना है? 12 मासा किसी प्रकार की रचना नहीं होती। 12 मासा हमारे जो इंडियन कैलेंडर जो है उसमें 12 मास, मास यानी महीना, तो 12 महीने के अलग अलग रूप का वर्णन है उसमें। अच्छा। कि बरसात के समय वर्षा ऋतु में कैसा होगा, शरद ऋतु में कैसा होगा, सावन के समय में कैसा है ना, ग्रीष्म ऋतु में क्या हो। और इसकी पूरी परंपरा है ना, ये संस्कृत साहित्य से आई है, और इसी का अनुपालन करते हुए जितने भी कवि हैं उन्होंने उसको लिखा है अलग अलग। तो 12 मास से मान लीजिए कि अभी आद्रा नक्षत्र खत्म हुआ है और अभी जैसे खेतों में रोपनी हो रही है ना, तो रोपनी के समय में जो गीत गाए जाते हैं वो 12 मास के अंतर्गत वो भी आते हैं। या आप संदेश रासक पढ़ी हैं, अब्दुल रहमान संदेश रासक, वो भी आपके सिलेबस में होगा यदि देखें आप। तो संदेश रासक में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से बताया है कि गर्मी के समय में जो नायिका है उसकी स्थिति कैसी है, वो कैसे तप रही है। मौसम के हिसाब से काव्य का मतलब उसमें आप देख सकते हैं कि काव्य का जो प्रणयन है वो मौसम के लिहाज से है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रकृति और काव्य ये दोनों अपने आप में जुड़े रहे हैं। बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप अलग से भी बुक्स कंसल्ट कर सकती हैं। और कोई सवाल? नहीं मैम। ठीक है, तो फिर आप लोग अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी व्याख्या करें, मूलतः व्याख्या ही है आपके सिलेबस में। तो व्याख्या करने का सबसे सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप उसका शाब्दिक अनुवाद करें और फिर उसके अर्थ का अनुवाद करते समय विद्यापति के थोड़े से समाज शास्त्र को भी उसमें शामिल करें। बहुत ही स्थूल तरह से मोटे मोटे रूप से जैसे व्याख्या चलती है वैसे आप ना चलाएं, कुछ नया फॉर्म उसमें इंट्रोड्यूस करें, कुछ नए तरीके से उसको आप उसकी व्याख्या करें। व्याख्या आप एक ही चीज बस ध्यान में रखना, क्यों मैं विद्यापति को पढ़ रही हूँ। 14th सेंचुरी के कवि हैं, मैं 21st सेंचुरी में उनको क्यों पढ़ रही हूँ, पढ़ने का कारण क्या है, क्या वो प्रासंगिक हैं? जाहिर सी बात है प्रासंगिक होंगे तभी तो पढ़ रहे हैं। कबीर को हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक है। तो सबसे पहले किसी कवि की प्रासंगिकता की तलाश करें उसकी रचनाओं में। और कोई सवाल? नो मैम। हेलो मैम। हेलो जी अहमद बोलिए। मैम, बोलिए बोलिए, विद्यापति मैं की सुन पा रही हूँ कृतियां जो आपको। है हिंदी काव्य गंगा की गौमुखी है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए तो। क्या पूछ रहे हो विद्यापति? विद्यापति की कृतियां फिर से पूछें आप हिंदी अपना काव्य सवाल। गंगा की गौमुखी है, हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। विद्यापति विद्यापति की कृतियां फिर से पूछो, हम्म, सवाल पूरा बोलो आप। विद्यापति की कृतियां बोलिए। हिंदी काव्य गंगा की गौमुखी है।
हिंदी काव्य गंगा की कविता गौमुखी है। की गोमुख की, गौमुखी है, हिंदी काव्य इसका गंगा मतलब की क्या है? गौमुखी है। हाँ तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो गंगा जी का अवतरण कहाँ से हुआ है? गंगा कहाँ से निकली है? गोमुख से, हमारे पता गोमुख है? से मैम। यस मैम। गंगा, हाँ, वहां से ही निकली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हिंदी की जितनी भी कविताएं हैं उनका जो प्रारंभिक स्तर है, यानी कि जो उसकी शुरुआत है, उसके प्रारंभिक कवि विद्यापति हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि विद्यापति की कविताओं में बहुत हद तक आपको लगेगा कि अच्छा, इसका जवाब एक और भी है, मैं आपको दूंगी। एक कई बार लोग ये पूछते हैं कि विद्यापति तो मैथिली के कवि हैं, फिर उनको हम हिंदी साहित्य में क्यों पढ़ाते हैं? उनको मैथिली साहित्य में पढ़ाया जाए, हटा दिया जाए हिंदी साहित्य से, मैथिली भाषा वाले पढ़ाएं उनको। तो उनका जवाब यही है कि विद्यापति मैथिली में लिख जरूर रहे थे पद, लेकिन हिंदी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं या जो हिंदी कविताओं का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो विद्यापति के यहाँ मिलता है, उसका उद्गम है, वो उसका गोमुख है, यानी कि वहां से वो कविताएं जो है वो निकली हैं। ठीक है अहमद? जी मैम। सवाल पूछ लिया, सुन नहीं रहा, ठीक है? जी समझ गए। और कोई सवाल? चलो ठीक है, और कोई सवाल है? मैम कीर्तिलता में जो है, हेलो, जी बोलिए। कीर्तिलता में जो है विद्यापति की जो रचना है, तो इसमें दो भाइयों की कहानी दिया गया है। तो एक राजा शिव सिंह सिंह और उसके दूसरा भाई का क्या नाम था? राजा शिव सिंह नहीं, राजा कीर्ति सिंह और वीर सिंह। कीर्ति लता है ना, कीर्ति सिंह, राजा कीर्ति सिंह और उनके भाई जो थे वीर सिंह, उनकी कहानी है, दोनों भाइयों की। कि पिता की मृत्यु के बाद असलान नाम का एक मलिक होता है, वो उनके छल से उनके पिताजी की हत्या कर देता है। तो दोनों भाई बड़े गुस्से में होते हैं और कई लोग कहते हैं कि भाई तुम जो है वो असलान से माफी मांग लो, तुमको राजपाज मिल जाएगा। तो विद्यापति लिखते हैं कि जिस तरीके से जो भीख में दिया हुआ भोजन और भीख में दिया हुआ राज्य, ये दोनों जो है वो सपुरुषों को शोभा नहीं देता, और इसलिए दोनों वीर भाई जो है, ये दोनों जाकर के क्या करते हैं, ये गुहार लगाते हैं कि हम भाई जाएंगे दिल्ली और वहां जाकर जो सुल्तान है उनसे हम गुहार लगाएंगे और मदद मांगेंगे। और उसी क्रम में जब वो घर से निकलते हैं और होते हुए जब वो जोगिनीपुर यानी कि दिल्ली जब पहुंचते हैं, तो उस रास्ते में क्या होता है, दिल्ली का बाजार कैसा होता है, घोड़े घोड़े कैसे हैं, किस प्रकार की तलवारें हैं, किस प्रकार की उसमें खाने पीने की चीजें हैं, कैसे वो लोग खाना खा रहे हैं, मंगोलों की सेना के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा है। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि कीर्तिलता यदि आपको अवध समझ में आए, जब आप थोड़े और बड़े हो जाइएगा, तो जब आप अवध थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे, तब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वो लगेगा कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की। वो केवल एक काव्य नहीं है या केवल एक पैनिगिरिक नहीं है। पैनिगिरिक कहते हैं प्रशस्ति परक काव्य को, जो राजा महाराजाओं की प्रशस्ति के लिए उनके जो आश्रित कवि हुआ करते थे ना, वो लिखा करते थे। और जब आप आदिकाल की बात करेंगे तो आदिकालीन जो साहित्यिक प्रवृत्तियां, उसमें एक प्रवृत्ति ये भी है, राज्याश्रित काव्यों की परंपरा। ठीक है? जी मैम। ठीक। मैम एक क्वेश्चन पूछनी थी आपसे। जो एडमिन है, जी हाँ मुन्नी बोले, आप पूछिए पूछिए। पूछिए पूछिए, मैं सुन रही हूँ। आप म्यूट है। मैम विद्यापति की जो मतलब ये जीवनी है, ये क्या नीरज आप म्यूट होइए, नीरज कुमार म्यूट कीजिए। जी बोलिए मुन्नी। मैम जो ये विद्यापति हैं उनकी जो रचनाएं हैं, मतलब जो भी है उनकी मतलब रचनाएं हैं और इनके गांव, मतलब ये एग्जाम में आ सकते क्या? जी क्या कह रही है जी, क्या आ सकते हैं? मैम एग्जाम में ये विद्यापति की रचनाएं और इनके बारे में पूछ वो जो भी है डिटेल से मतलब आ सकते हैं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। और सिर्फ देखिए मुन्नी, इसी पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती कि परीक्षा में पूछा जाएगा तो मैं जवाब दूंगी कि नहीं दूंगी।
यदि आप एक क्लास में एक साल यदि किसी सिलेबस के लिए देते हैं आप, तो भविष्य में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जिस कवि को आप पढ़े उसके बारे में आप कुछ तो ज्यादा जानते होंगे। तो सिर्फ परीक्षा के लिहाज से मत पढ़े आप। अब आप स्कूल के विद्यार्थी नहीं है कि आपके करिकुलम में लगा है और उतना ही पढ़ेंगे और एग्जाम में लिख देंगे। कॉलेज नो में मैम। आपको एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें आप अपने सिलेबस के इतर भी पढ़ाई करें और एग्जाम में भी यस पूछ सकते हैं क्वेश्चन, यस पूछा जा मैम। सकता है ये सवाल। जी। जो हमारे एडमिन हैं वो दूसरे यदि रिसोर्स पर्सन जुड़ गए हो सर तो मैं क्विट करूं। मुझे लगता है अब सवाल शायद सबका खत्म हो गया है। अब आप लोग बैठ के अपना पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सर का 12 बजे से जुड़ने वाले हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बहुत पेशेंटली सुनने के लिए। और विद्यापति उम्मीद करूंगी कि जो भी आज आपको पढ़ाया है आप उसको पढ़ेंगे। और यदि बाद में कोई डाउट्स हो तो बाद में आप फिर कभी क्वेरी है यदि आपकी कोई तो आप मिल के बात कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
हेलो सर, आए नहीं है क्या? हेलो समृता जी, नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। नहीं। हेलो। हेलो, गुड आवाज आ रही? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पहली क्लास हो गई? हाँ जी सर, हो गई। अच्छा। सर हाँ, पहली क्लास हो गई सर। हो गई, ठीक। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, रामचरितमानस को पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि दोनों भाई जनकपुर पहुंच चुके हैं। उसके बाद आम की एक सुंदर सी अमराई देखकर जो है विश्वामित्र के साथ ठहरते हैं। राजा जनक आते हैं और सबको लेकर सादर जो है अपने राजमहल की ओर ले जाते हैं। और इसी बीच जो है राम जो है वो लक्ष्मण के माध्यम से यह कहते हैं कि लक्ष्मण जो है नाथ लखनपुर देखन चाहे। लक्ष्मण जो है वो जो है जनकपुर को देखना चाहते हैं, इच्छा उनकी भी है। अब आगे का वर्णन जो है हम लोग 218 नंबर दोहे से पढ़ेंगे, ठीक है। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाई देखी आवहु नगरु, विश्वामित्र सहर्ष जो है दोनों भाइयों को अनुमति देते हैं कि दोनों भाई जाकर के हे सुख के निधान, जाई देखी आवहु नगरु, आप दोनों भाई जाइए और नगर को देख करके आइए। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। रामचरितमानस में जो टीका का जो अनुवाद दिया गया है वो है कि करहु सुफल सबके नयन, आप सबके नेत्रों को जो है प्रसन्नता से भर दें, सबके नेत्रों को सफल करें। लेकिन क्या है आगे कि सुंदर बदन दिखाए। यहाँ बदन का हिंदी उन लोगों ने क्या कर दिया कि सुंदर मुख दिखलाकर, लेकिन बदन मतलब मुख तो हो नहीं सकता, और बदन जो है वो हिंदी का शब्द भी नहीं। तो कहा कि करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। कहने का अर्थ यह कि दोनों भाई जो हैं जा करके जो है नगर भ्रमण कर आए और अपनी जो है इस मतलब सुंदर शरीर को, अपनी इस सुंदर आभा को, अपने मतलब सुंदर शरीर का मतलब कि मतलब वो कहा तो नख से सिख तक जो सुंदरता है राम की, राम और लक्ष्मण की, उससे जो है आप जनकपुर वासियों के नेत्रों को सफल करें। अब बताइए कि ये लिखने की तुलसीदास को क्या जरूरत हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस में राम के नारायण रूप की प्रतिष्ठा हर जगह की है, और इसकी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत झलक आपको जो है चौपाइयों में दिखती जाएंगी आगे भी। करहु सुफल सबके नयन, सबके नयन क्यों सफल होंगे भाई, सुफल होंगे, और भी राजा लोग आए हुए हैं।
कहीं ना कहीं तुलसीदास का मन जो है वह अपने पात्रों में जमा है, और तुलसीदास अपने पात्र को अन्य पात्रों से अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। और इस रूप में न सही कि तुलसी के वो आराध्य हैं, इष्ट हैं, इसलिए भी कि वो नर रूप में न होकर के नारायण रूप में है कि करहूं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए, कि सबके नेत्रों को ही नहीं, वहां नेत्रों का अर्थ आप ले सकते हैं सबके जीवन को भी आप सफल करें, कि करहूं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। ठीक है, इसको बड़ी ही जो है एकदम अविधा में तुलसीदास कह रहे हैं कि करहूं सदा सब, करहूं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। कहा कि मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखि अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। कहते हैं कि मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि के चरणों में, मुनि पद कमल, मुनि का पद कैसा है, हर जगह अतिशयोक्ति, हर जगह प्रशंसा, हर जगह विशेषण, ये तुलसीदास की जो है अपनी विशेषता है। अब देखेंगे मुनि पद कमल, अब ये पद कमल, पद के साथ कमल लगाना नहीं भूलते। आप देखेंगे कि राम की भी जब प्रशंसा करेंगे वो, तो बार बार जो है राजीव लोचन, ये कमल नयन और इस तरह के जो शब्द हैं वो बार बार आपको दिखाई देंगे। तो तुलसीदास के जो इष्ट पात्र होते हैं उसको तुलसीदास बड़ी महत्ता प्रदान करते हैं, चाहे प्रशंसात्मक उक्तियों के माध्यम से हो, रूपकों के माध्यम से हो, उपमा के माध्यम से हो, या जिस भी तरीके से हो, वो अपने पात्रों को जो है बड़ी ही महिमा के साथ प्रस्तुत करते हैं। मुनि पद कमल, मुनि का पद कैसा है, तो भाई कमल की तरह पद जो है। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, गुरु के चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई चले, चले लोक लोचन सुखदाता। तो चले लोक लोचन सुखदाता, कौन चले हैं, तो लोक को, लोक मतलब इस जगत को, इस संसार को, लोचन सुखदाता, इस जगत के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई जो हैं गुरु के चरणों में शीश नवाकर जनकपुर दर्शन के लिए चले। बालक वृंद देखि अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। बालक वृंद देखि अति शोभा, बच्चों के जो झुंड हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे भी इनकी शोभा को देखकर, अति शोभा, इनकी अतिशय शोभा को देख करके लगे संग लोचन जनु मोह लोभा। ऐसा लग रहा है जैसे उनके नेत्र और मन जो है लगे संग, एक ही साथ जो है, लोचन मतलब आंख और मन दोनों उनके लोभायमान हो रहे हैं, दोनों लोभित हो रहे हैं। इतनी सुंदरता जो है राम और लक्ष्मण की शोभायमान हो रही है। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज जा रही है क्लियर, समझ में आ रहा है? आ रही है सर आवाज। यस सर। कोई दिक्कत नहीं समझने में? नो सर। नो सर। पीत बसन परिकर कटि भाथा। अब देखो, अब जो है उसके, अब जिस शरीर और जिन नेत्रों को देखकर जनकपुर वासी, वहां के बच्चे, बाल वृंद, नर नारी जो भी हैं, जिनके मन में यह जो है, यह शोभा जो है जिनके मन में लोभ पैदा कर रही है, उनके उनके उनका शारीरिक वर्णन जो है, उनके उस सौंदर्य का वर्णन, उनके उस सुंदर शरीर का वर्णन जो है तुलसीदास किस तरह से करते हैं कि पीत बसन, वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, परिकर कटि भाथा। परिकर किसको कहते हैं? किसी को पता है परिकर? परिकर कहते हैं जो है वो तरकश को, जिसमें जो है वो बाण रखते हैं लोग। पीत बसन परिकर कटि, कटि मतलब कमर, तो कमर में जो है पीले दुपट्टे में, पीत बसन परिकर कटि भाथा, वो जो है पीले वस्त्र में जो है वो कमर में उनके जो है वो तरकस बंधे हुए हैं। चार उचाप, और हाथों में जो है चार उचाप सर सोहत हाथा, और हाथ में जो है धनुष्बाण जो है वो सुशोभित हैं। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, तन अनुहरत मतलब अनुहरत, तन के अनुसार, उसके जो है अनुरूप, तन के अनुरूप सुचंदन, सुंदर चंदन जो है उनके शरीर पर लगे हुए हैं। श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, श्याम और गौर जो है शरीर जो है वह एक मनोहर जोड़ी उनकी जो है, श्याम गौर दोनों भाई जो हैं उनकी मनोहर जोड़ी अत्यंत ही लोभायमान प्रतीत हो रही है, सारे लोगों के नेत्रों को सुख दे रही है। ऐसा जो है मनोहर सौंदर्य राम लक्ष्मण का है। के हरि कंधर बाहु विशाला, के हरि किसको कहते हैं? सिंह को कहते हैं।
तो के हरिकंधर बाहु विशाला, जिनके कंधे कैसे हैं तो सिंह के समान है। के हरिकंधर बाहु विशाला, और जिनकी बाहु जो है उनकी विशाल है, भुजाएं विशाल है। उर अति रुचिर नाग मणिमाला, और उर मतलब उर कहते हैं छाती को, तो जिनकी छाती पर जो है बड़ी ही सुंदर माला शोभायमान हो रही है। सुभग सोन सरसी रूह लोचन, सुभग, सुभग मतलब सुभग सोन सरसी रूह लोचन, सुंदर लाल कमल के समान जो है, सुभग सुंदर, सोन सरसी रूह लोचन जो है कमल के समान नेत्र हैं उनके। बदन मयंक, मयंक कहते हैं चंद्रमा को, तो उनके शरीर जो है कि बदन मयंक ताप त्रय मोचन, और उनका शरीर जो है चंद्रमा की समान जो है शीतलता प्रदान करने, तीनों तापों से उनका मुख जो है मोचन, मुख जो है वह चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, बदन मयंक ताप त्रय मोचन, ताप त्रय मतलब तीनों तापों का हरण करने वाले, तापों मतलब तीनों दुख का हरण करने वाले। और ये तीनों दुख कौन है, जो आगे तुलसीदास ने जो है उत्तरकांड में वर्णन किया है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीन तरह के ताप की चर्चा तुलसीदास ने की है कि दैविक दैहिक और भौतिक। मैंने कहा है पहले भी दैहिक कष्ट क्या होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो तीनों कष्ट को हरने वाले हैं। कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाची। कहते हैं कि कानन कनक फूल छवि देही, कानों में सोने के कर्ण फूल हैं। कानन कनक, कान में कनक कहते हैं सोने को, कनक फूल छवि देही, कर्ण फूल जो है अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। और चितवत उनको देखकर चित ही चोरी मनु लेही, ऐसा लग रहा है जानो वे चित्त को चुराने वाले चोर हों। चितवनी चारु भ्रिकुटी बर बाकी, उनकी दृष्टि जो है चितवनी, उनकी दृष्टि जो है वो बड़ी भी मनोहर है। चार भ्रिकुटी बर बाकी, भौहें उनकी जो हैं वो बड़ी ही जो है सुंदर हैं, उनकी भौहें। तिलक रेख शोभा जनु चाची, तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं जैसे उनकी शोभा में और भी वो अभिवृद्धि कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह कि तुलसीदास ने इन पंक्तियों के माध्यम से पहले उन्होंने जिस चीज के बारे में कहा कि जनकपुर के लोग जिस शोभा को देखकर ललायित हो रहे हैं, जिस शोभा को देखकर जनक राज विदेह जो है ठगे रह गए थे, उस वह शोभा कैसी है, तो उस शोभा का वर्णन तुलसीदास इन्हीं जो है चौपाइयों के माध्यम से कहते हैं कि रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। कानन रुचिर चौतनी सुभग सिर, रुचिर चौतनी सुभग सिर, सिर कैसा सुंदर शोभायमान हो रहा है, तो रुचिर चौतनी, चौकोर ऐसा लग रहा है जैसे उनके बालों का ही जो है वो चौकोर कोई टोपी नुमा बाल जो है उनका बना दिया गया हो। चौकोर जो है बालों का जूड़ा इतना शोभायमान हो रहा है मानो वो चौकोर टोपियां हो उनके सर के ऊपर। सिर मेचक कुंचित केश, और मेचक और उनके सिर पर जो केश हैं कुंचित केश, उनके घुंघराले बाल जो हैं वो, उनके घुंघराले बाल जो हैं बड़े शोभायमान हो रहे हैं उस पर। नख सिख सुंदर बंधु दो, दोनों भाई कैसे हैं, नख और सिख दोनों से सुंदर, नख से लेकर सिख तक अपाद मस्तक सुंदर हैं। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, शोभा सकल सुदेश। कहने का गरज यह कि दोनों भाई ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे जिस शोभा की कल्पना लोगों ने अपने जीवन में अपने अनुरूप कर रखी है, उस तरह की सारी शोभा उन दोनों भाइयों में दिखाई देती है। आगे है कि देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर। अब यह खबर जो है पूरे जनकपुर में फैल गई कि कोई जिनकी शोभा इतनी अलौकिक हो उसको देखने के लिए कौन नहीं घर से निकल पड़ेगा। तो देखन नगर भूप सुत आए, जब जनकपुर वासियों को यह पता चला कि भूप सुत, भूप कहते हैं राजा को, कि राजा के पुत्र अर्थात दशरथ के पुत्र जो हैं, देखन नगर भूप सुत आए, दशरथ के पुत्र आए हैं। समाचार पुरवासिन पाए, जितने जनकपुर के लोग थे सबको यह खबर मिल गई
धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसा लग रहा है कि मानो उन लोगों के जीवन में वो दोनों और उनको लूटने के लिए जनकपुरवासी सारे काम छोड़ उनको देखने के लिए दौड़ पड़े हों कि धाये धाम काम सब त्यागी, सारे कामों को छोड़कर जनकपुरवासी जो है उनको देखने के लिए जो है वो दौड़ पड़े हैं। मनहु रंक निधि लूटन लगी। ऐसा लग रहा है जैसे जो है कोई भिखारी जो है उसको जो है कि किसी भिखारी को मानो कोई धन का खजाना मिल गया हो और उसको लूटने के लिए लोग दौड़ पड़े। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरो खन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कि निरखि सहज सुंदर दो भाई, अपने स्वभाव से सहजता को प्राप्त करने वाले सहज दोनों भाइयों को देख करके जो है हो ही सुखी लोचन फल पाई, सारे लोगों के नेत्र जो हैं वो सुख रूपी फल पा रहे हैं। नेत्रों में ऐसा लग रहा है जैसे अपार आनंद की अनुभूति हो रही हो, सबके आंख नेत्र जुड़ा गए हों उनको देखकर। निरखी सहज सुंदर, शोभा कैसी है? सहज सुंदर है, कोई विशेष शोभा बनाई नहीं गई है, शोभा में सहजता है, सहज है। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोखन लागी। जनकपुर की जितनी युवतियां थी सब अपने झरोखों से देख रही। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। झरोखों से जो है प्रेम रूपी इस रामचंद्र जी के रूप को देख करके जो है सुख प्राप्त कर रही हैं। कहाँ ही परस्पर वचन सप्रीति, एक दूसरे में अब संवाद भी उपस्थित हो गया है, उनके रूप को देखकर उनकी चर्चा होने लगी है। उसका वर्णन है कि कहाँ ही परस्पर वचन सप्रीति, प्रेम से एक दूसरे से वो लोग कह रही हैं कि सखी इन कोटि काम छवि जीती। इन दोनों भाइयों ने मिलकर जो है सखी इन कोटि, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों काम छवि जीती, करोड़ों कामदेव की सुंदरता को इन दोनों भाइयों ने जीत लिया है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूं सुन अति नाही। कहते हैं कि सुर नर असुर नाग मुनि माही, कि देव, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, असुर नाग मुनि और मुनियों में जो है कि शोभा असि कहूं सुनि अति नाही, इन सब में भी मैंने ऐसी शोभा कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं सुनी। ऐसी शोभा जो है इन दोनों भाइयों की है। कैसी? तो सखी इन कोटि काम छवि जीती, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता इन दोनों भाइयों में समाई। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटतरिय नहीं। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विष्णु चार भुज, विष्णु की चार भुजाएं हैं। विधि मुखचारी, विधि किसको कहते हैं? विधि न लिखा वैदेही विवाहु, हर जगह विधि शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। विधि हूं न लिखूं कछु भाल भलाई, विधि कहते हैं ब्रह्मा को। ठीक, तो विष्णु चार भुज, विष्णु जो है चार भुजा वाले हैं, चार भुजा वाले विष्णु। विधि मुखचारी, और ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। विकट वेश मुख पंच पुरारी, शिव जी का जो है विकट वेश, उनकी तो वेशभूषा ही विचित्र है। पंच पुरारी, और उनके मुख पांच हैं। अपर दो अस को न आही, यह छवि सखी पटतरिय जाए। हे सखी, वो कहती हैं कि इन सारे जो सृष्टि के जो श्रेष्ठ देवता हैं, इन सबके, इन दोनों भाइयों के सामने वो भी नहीं ठहर पा रहे हैं। आखिर मैं तुलना करूं तो किससे करूं? पटतरिय जाहि, किससे इनके छवि की तुलना करूं, इनकी सुंदरता की तुलना किससे करूं? इस पटतरिय, इस शब्द का प्रयोग भी तुलसीदास ने कह विधि स्तुति करूं तुम्हारी नहीं, इस शब्द का भी प्रयोग तुलसीदास ने कई जगहों पर किया है। जब आगे आप लोग पुष्प वाटिका प्रसंग पढ़ेंगे तो वहां एक पंक्ति है कि सब कवि उपमा रहे जुठारी, के ही पटतरों विदेह कुमारी। पटतरों का क्या मतलब होता है? पटतरिया मतलब जिससे तुलना की जाए उसकी। वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वार यही, कोटि कोटि शतकाम। कि वय किशोर, तुलसीदास के यहाँ आप देखेंगे कि शब्दों की, चूंकि बड़ा महाकाव्य है,
बड़ी रचना है, प्रबंध काव्य है। तो जाहिर है कि भावों की आवृत्ति जैसे जैसे आएगी, कथा में उन प्रसंगों का, पात्रों की आवृत्ति जब भी आएगी, तो शब्दों की भी आवृत्ति आपको बार बार दिखाई देगी। कहते हैं कि बय किशोर सुषमा सदन, आप देखेंगे कि बय किशोर शब्द भी कई बार, बय किशोर सब भांति सुहाई, कई बार तुलसीदास ने इस शब्द का प्रयोग किया है कि बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वार्यहि कोटि कोटि शतकाम। बय किशोर, इनकी अवस्था कैसी है? किशोरावस्था है। सुषमा सदन, ये सुंदरता के जो हैं, आवाज जा रही है? हेलो, यस सर, आ रही है आवाज। यस सर, हाँ आ ठीक, रही है। नहीं भी ठीक। तो बय किशोर, इनकी अवस्था कैसी है? तो ये किशोरावस्था में है। सुषमा सदन, ये सुंदरता के घर हैं, सदन मतलब घर। श्याम गौर सुखधाम, आपको जैसा मैंने बताया, ये श्याम गौर नहीं छोड़ते, ये श्याम गौर का जो है ये टेक की तरह प्रयोग कर रहे हैं दोनों भाइयों के लिए। श्याम मतलब लक्ष्मण और गौर मतलब नहीं, गौर मतलब लक्ष्मण, श्याम मतलब राम। तो कहने का गरज यह कि बार बार इन्हीं शब्दों के माध्यम से राम लक्ष्मण भाइयों की जो है वो पुनरावृत्ति तुलसीदास करते रहते हैं। ब्याह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, सांवले और गोरे रंग के जो हैं वो सुख के धाम हैं। अंग अंग पर वारहि, इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए, ऐसी कल्पना जनकपुर वासी करते हैं, वहां की महिलाएं करती हैं, वहां की युवतियां करती हैं, ऐसी शोभा राम और लक्ष्मण की। कहा हूं सखी अस को तन उधारी, अद्भुत पंक्ति। कहा हूं सखी अस को तन उधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अब संवाद शैली में एक दूसरे से सखियां संवाद कर रही हैं कि कहा हूं सखी, हे सखी कहो, अस को तन उधारी, इस संसार में कौन ऐसा जो है शरीरधारी होगा, जो न मोह यह रूप निहारी, जो इस आकर्षण भरे, इस सौंदर्य पूरित मुख को देखकर जो है आकर्षित ना हो, जो इसको देखकर मोहित न हो जाए, जो इसको देखकर निहारता न रह जाए। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनूं सयानी। कहती है कि को स्वप्रेम, उसमें से जो एक सखी जो है वो कहती है, बोली मृदुबानी, बड़े ही जो है वो मृदुबानी से, कोमल वाणी से कहती है कि जो मैं सुना सो सुनूं सयानी, हे सयानी मैंने जो सुना वो मैं तुमसे सुनाता हूँ। ए दो दशरथ के ढोटा, अब देखो यहाँ पर एक शब्द है दशरथ के ढोटा, अब देखना कि इसको जरा ढूंढना कि ये कहाँ का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। ढोटा शब्द पुत्र के लिए प्रयोग हुआ है। कहती है कि हे सखी, ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं, बाल मरालह के कल जोटा। आहा, ऐसा लग रहा है जैसे बाल मरालह, मराल कहते हैं किसको? हंस को। ऐसा लग रहा है जैसे बालक हंस जो है, बाल हंसों का जो है ये सुंदर दोनों जोड़ा हो, दोनों जो है बाल हंसों के जोड़े के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। मुनि कौशिक मख के रखवारे, बार 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 जो है विश्वामित्र के लिए कौशिक शब्द का प्रयोग होता है। पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि मुनि कौशिक मख के रखवारे, मख किसको कहते हैं? मख कहते हैं यज्ञ को। तो सुनी मुनि कौशिक मख के रखवारे, ये दोनों कौन है? तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ के की रक्षा करने वाले हैं। जिन रन अजिर निशाचर मारे, इन्होंने जो है युद्ध में कई राक्षसों को मारा है, जैसे तारका सुबाहु इन सबको मारा था जो है, उसका वर्णन जो है इन सखी ने कहीं सुना, जिसका वर्णन जो है अपने सखियों से परिचय देती हुई राम लक्ष्मण के बारे में कह रही। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। श्याम गात, श्याम शरीर वाले, कलकंज विलोचन जो है कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले, जो मारीच और सुबाहु को जो है के घमंड का नाश करने वाले हैं, मद मोचन उनके मद का नाश करने वाले हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या के पुत्र हैं, कौशल्या के पुत्र हैं, सुख के खान हैं। और क्या है कि नाम राम धनु सायक पानी, इनका नाम राम है और इनके हाथ में जो है वो धनुष है।
गौर किशोर बेश उबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। अब देखिए किसका वर्णन है, राम के बाद लक्ष्मण का वर्णन कर रहे हैं कि गौर किशोर या किशोरावस्था में जो है गोरे रंग वाले, वेश उबर काछे जो सुंदर वेश बनाए हुए हैं, कर सर चाप जो अपने हाथ में जिन्होंने धनुष लिया हुआ है, राम के पाछे जो राम के पीछे चल रहे हैं धनुष मान लिए, उनका नाम क्या है, तो लक्ष्मण राम नाम लघु भ्राता, उनका नाम लक्ष्मण है और राम के ये छोटे भाई हैं। सुनु सखिता सुमित्रा माता, हे सखी, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। सखियां एक दूसरे से संवाद की शैली में इन दोनों कुमारों का परिचय करा रही हैं। विप्र काज करु बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। कहा कि विप्र काज करी बंधु दो, राम लक्ष्मण जंगल क्यों आए थे, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए। ठीक, तो विप्र काज करी, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, तारका सुबाहु को मारा। उसके बाद जो है उन्होंने विश्वामित्र का काम करके बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। ये मुनि बधु क्या है, रास्ते में मैंने बताया था कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ठीक, तो इन्होंने जो है रास्ते में जो है अहिल्या का उद्धार किया है रास्ते में आते हुए। उसके बाद उसी का वर्णन यहाँ है कि विप्र काज, वहां यज्ञ की रक्षा की है विश्वामित्र की। उसके बाद जो है रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया है। मुनि बधु गौतम नारी की जो है पत्नी थी अहिल्या, उनका उद्धार किया है। आए देखन चाप मख, चाप कहते हैं धनुष को, मख कहते हैं यज्ञ को। तो वो दोनों भाई जो हैं धनुष यज्ञ को देखने आए हैं। सुनि हर्षि सब नार, ऐसा सुनकर सारी स्त्रियां जो हैं वो हर्षित हो जाती हैं, जो है सारी स्त्रियां जो हैं प्रसन्न हो जाती हैं। देखि राम छवि को एक कहीं, जोग जान की यह बरु आही, जौ सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हठ करहु विवाहु। अद्भुत वर्णन है, देखिए। देखि राम छवि को एक कहीं, राम की छवि, राम की सुंदरता को देखकर जो है एक सखी कहने लगी कि जोग जान की यह बरु आही। वह कहती है कि यह वर जो है वह सीता के योग्य है, जानकी के योग्य है। जौ सखी नहीं देख नर नाहु, यदि कहीं राजा, जौ सखी नहीं देख नर नाहु, अगर राजा इन्हें कहीं देख लें, पन परिहरि हठि करहु विवाहु, तो वो पन, पन कहते हैं प्रतिज्ञा को, पन परिहरि, परिहरि मतलब पन को छोड़ देंगे, वो अपनी उस प्रतिज्ञा को भूल कर भी हठि करहि विवाहु, हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। ऐसा सखियां जो हैं एक दूसरे से कह रही हैं, उनके अलौकिक स्वरूप को देख करके जो है उनकी प्रसन्नता में, और जो है ऐसा कहती हैं कि राजा भी ऐसे सुंदर दोनों भाई, ऐसे जो है बल के धाम जो है दोनों भाइयों को देख करके जो है वो अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर राजा जो है इन दोनों भाइयों की शादी करवा देंगे, राम की शादी जानकी से करवा देंगे। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनुराव न तजई, विधि बस हठ और विवेक ही भजे। को कह ए भूपति पहचाने, किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें भूपति पहचाने, पहचान लिया है। मुनि समेत सादर सन्माने, जैसा मैंने पिछली कथा में कहा कि जो कथा कह रही है कि पिछली बार जो अमराई में रुके थे तो वहां से राजा जो है वहां से मिल करके मुनि और दोनों भाई को सादर महल में लिवा लाए थे, वही जो है यहाँ सखी कह रही है कि मुनि समेत सादर सन्माने, इनको आदर पूर्वक सम्मान दिया है अपने महल में। सखी परंतु पनुराव न तजे, लेकिन राजा अपना जो है अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ रहे हैं। विधि बस हठि और विवेक ही भजे, और जो है उन्होंने जो है यह जो है ईश्वर के वशीभूत होकर के, विधि बस कि ऐसा ही ईश्वर ने रचा है, उसके वशीभूत होकर राजा जो है इस जो है अविवेक को का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जनकपुर के लोग भी कह रहे हैं कि यह राजा जो है मूर्खता कर रहे हैं, राजा को प्रतिज्ञा तोड़कर भी हठपूर्वक जो है राम के साथ सीता का विवाह कर देना चाहिए। को कह जौ भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता, तऊ जान किहि मिलहि बरु एहू, नाही न आली यहाँ संदेह। को कह जौ भल अहि विधाता, कहती है सखी
कि लोग कहते हैं कि जौ भल अहि विधाता, अगर विधाता सच में भले हैं, ईश्वर सच में अच्छे हैं, सब कह सुनिए उचित फलदाता, तो वो हम सब की बात को सुनेंगे और उचित फल देंगे। तऊ जान किहि मिलहि बरु एहू, एक मिनट, हाँ, कि तऊ जान किहि मिलहि बरु एहू, नाही न आल यहाँ संदेहू। कहती है तो जानकी जी को अवश्य ही यह वर प्राप्त होगा, ना ही न आल यहाँ संदेहू, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी वर से जो है जानकी का विवाह होगा, और यही वर जो है सर्वथा से जानकी के लिए उपयुक्त है। जौ विधि बस अस बनय संजोगु, तौ कृत कृत हो ही सब लोग। अद्भुत पंक्ति, जौ विधि बस अस बनय संजोगु। अब वो जो है, जो उनके रूप से जो सारी सखियां, जो नगर के लोग उनके रूप से लोभायमान हो रहे थे, अब वे विधाता को भी कोसने लगे हैं, अपने राजा को भी कोसने लगे हैं, उनके सौंदर्य के इतने वशीभूत हो गए हैं कि आज विधाता से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। वह राजा की इस प्रतिज्ञा पर मुक्ता प्रकट कर रहे हैं। वे बार बार कहते हैं कि जौ विधि बस अस बनई संजोग, कि काश ऐसा संयोग बन जाए, विधाता ऐसा संयोग बना दें, तव कृतकृत हो ही सब लोग, हम लोग जो है कृतार्थ हो जाएं, तो हम लोगों के जीवन की सारी साध मानो पूरी हो गई हो। सखी हमरे आरती अति ताते, हे सखी हमारे अंदर जो है आतुरता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, कब हूं के ये आवही यही नाते, किसी नाते जो है जानकी का विवाह हो, और ये बराबर दोनों भाई जो है, दोनों भाई नहीं, अभी तो राम का वर्णन चल रहा है, कि बराबर जो है ये जनकपुर आते रहें और हम लोगों के नेत्रों को जो है की शोभा बढ़ाते रहें। ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी, यह संघटु तब हो ही जब पुण्य पर पुराकृत भूरी। कहती है ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी, नहीं तो हे सखी सुनो। अगर वो कल्पना करती हैं कि अगर मानो इनका विवाह नहीं होता है तो इनकर दर्शन दूर, इनका दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। यह संघंटु तब होई, यह संयोग तभी हो सकता है जब पुण्य पुराकृत भूरी, जब हमारे पूर्व जनों के बहुत पुण्य हो। आप देखेंगे कि इतनी भी प्रशंसात्मक उक्ति, मानो कि पितर तर गए हों, नेत्र सुफल हो गए हों, इन लोगों के अंदर की साध जो है जिस तरह की जनकपुरवासी की, वह एक सामान्य मनुष्य के लिए नहीं हो सकती। जिनके दर्शन मात्र से, कहती है कि इनका दर्शन तभी हो सकता है जब पुण्य पुराकृत भूरी, जब हमारे पूर्वजों के पुण्य होंगे। ऐसी कौन सी शोभा है भाई? इसमें इस शोभा का मतलब यही है कि उनके ईश्वरीय स्वरूप को कहीं न कहीं जो है तुलसीदास एक संकेत देते हुए चलते हैं। सुंदरता तो बहुत होती है, ठीक है, आपने सुंदरता का वर्णन कर दिया, कमर में ये बंधा है, ये है, बाल ऐसे हैं, पैर ऐसे हैं, आंख ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन ये पुण्य पुराकृत भूरी, ये पुण्य से उसको जोड़ देना, उसको जो है संयोग से जोड़ना, कहने का मतलब कहीं न कहीं तुलसीदास जो है उस ओर इशारा करते हुए कथा में चलते हैं। बोली अपर कहे हूं सखी निका, यही विवाह अहि हित सब ही का। बोली सखी कहती हैं कि बोली अपर कहूं सखी निका, दूसरी सखी ने कहा कि तुम सही कह रही हो, यह विवाह अति हित सब ही का, अगर ये विवाह हो जाए, अगर ये विवाह हो जाए तो हम सबका ही हित इसमें है, न सिर्फ हम सबका वरन इस पूरे जनकपुर का हित है इसमें। यही विवाह हित अति सब ही का, को कह शंकर चाप कठोरा। कोई कह रहा था कि शंकर का धनुष, शंकर चाप, शंकर का धनुष बहुत कठोर है, ये श्यामल मृदुगात किशोरा, और ये सांवले राजकुमार बहुत ही कोमल शरीर के बालक हैं। अब वो कल्पना कर रही है कि राजा ने जो मूर्खता पूर्वक प्रण कर लिया है, उस प्रण पर ये कुमार जो है खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, अब उनके अंदर संशय का भाव पैदा होने लगा। अब वो एकदम चाहती हैं कि किसी न किसी सूरत में कोई चूक नहीं हो राजा से, विधाता से, जनकपुर वासियों से, कि जो है राम ही जो हैं वो जानकी का वरण करें और राम ही उसके पति स्वरूप में आए। यह जनकपुर वासियों की, सखियों की, पूरे पूर्ववासियों की इच्छा है कि राम ही जो है जानकी, वो शिव जी का धनुष तोड़े।
आगे है कि सब असुमंजस अहि सयानी। अब सबके अंदर असमंजस का भाव पैदा होने लगा। यह सुनी अपर कहाँ मृदुवानी। ऐसा सुनकर जो है दूसरी सखी जो है बड़े ही कोमल भाव से, कोमल वाणी से कहती है कि सखी इन कह को अस कहीं बर प्रभाव देखत लघु है। वो कहती हैं कि मैंने तो ऐसा भी सुना है कि बर प्रभाव देखत लघु है, ये देखने में जरूर छोटे हैं लेकिन इनकी महिमा बड़ी है, इनका प्रभाव, इनका इनका इनकी इनका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है, इनकी महिमा बड़ी है, इनका प्रताप बड़ा है। इस यह जो है दूसरी सखी कहती है कि परस जासु पद पंकज झूरी। अब देखिए, अब अहिल्या प्रसंग जो है उसकी चर्चा सखियां करती हैं कि परस जासु पद पंकज धूरी, जिनके कमल की धूरी मात्र से, कमल चरण की धूल से तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। और अहिल्या जैसे कृत अघ भूरी, जिसने बहुत बड़ा अपराध किया था, पाप किया था, वह भी तर गई। सो की रहा बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरि न बोले। ऐसी महिमा वाले, ऐसे प्रताप वाले जो राम हैं, सो की रहा बिनु शिव धनु तो क्या बिना शिव धनुष तोड़े रह जाएंगे। यह प्रतीत परिहरि न बोले, यह विश्वास जो है हम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो अवश्य शिव धनुष तोड़ेंगे। ऐसी जो है कल्पना सखियां आपस में कर रही हैं। जेहि बिरंचि रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचे विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे होई कहूँ मृदुवानी। कि जेहि बिरंचि रचि सिय संवारी, जेहि बिरंचि, जिस ब्रह्मा ने रच सिय संवारी, सिय सीता को जो है संवारा है, बनाया है। तेहि श्यामल बरु रचे विचारी, उन्होंने भी उसी को विचार में रखकर इस श्यामल शरीर वाले को भी, इस राम को भी बनाया है। तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसा सुनकर सारी सखियां जो हैं प्रसन्नचित्त हो गईं। ऐसे ही हो ही कहीं मृदुवानी, सब एक दूसरे से कहती हैं कि ऐसा ही हो। हिय हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाई जहां जहां जह बंधु दो, तह तह परमानंद। अब इससे बड़ी प्रशंसा क्या हो सकती है कि सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां, हिय हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचन बिंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले इन दोनों भाइयों को जो है देखकर हर्षहि बरसहि सुमन, ऐसा लग रहा है कि इन स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर, हृदय से हर्षित होकर फूल बरसा रही। जाहि जहां जहां बंधु दो, दोनों भाई जहां जहां जाते हैं, तह तह परमानंद, वहां वहां मानो परमानंद छा जाता है, आनंद छा जाता है लोगों में। ऐसी अलौकिक शोभा है। पुर पूरब दिशिगे दो भाई, जहां धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर समाई। अब ये दोनों भाई जो है धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर भी देखने जा रहे हैं कि भाई वहां चल क्या रहा है। बहुत उत्सुकता है कि भाई धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ है तो उसकी तैयारी कैसी है, क्या हो रहा है, किशोर अवस्था में है, बाल्य का ये उत्सुकता सहज ही मनुष्य में होती है। तो दोनों भाई जो हैं नगर के पूरब की तरफ गए। पुर पूरब दिश गे दो भाई, जहां धनुमक हित भूमि भाई, जहां धनुष यज्ञ के लिए जो है सुंदर भूमि का निर्माण किया गया था। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, जहां बहुत लंबा जो है और सुंदर सा जो है पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और अच्छी सी बेदी बनाई गई थी। बेदी का प्रयोग जो है शादियों में किया जाता है, किसी भी मंगल काम में, वो भी बनाई गई है। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, संपन्नता देखिए उस जनकपुर की कि चहु दिशि कंचन मंच विशाला, चारों ओर कंचन सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं। रचे जहां बैठहि मही पाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कहा कि रचे जहां बैठहि मही पाला, जिन पर रचे जहां, वो किस लिए बनाए गए हैं, तो राजाओं के बैठने के लिए सोने के मंच बनाए गए हैं जिस पर राजा बैठेंगे। तेहि पाछे समीप चहु पासा, उनके पीछे जो हैं चारों ओर अपर मंच मंडली विलासा, जो है मंडलाकार जो है गोल घेर कर भी जो है वो घेरा बनाया गया है। दूसरे मंच जो बनाए गए हैं उसको गोल घेर कर जो है इसका घेरा बनाया गया है। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबर न बनाई। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई,
कछुक ऊंच कुछ ऊंचा है, सब भांति सुहाई कुछ सुंदर है, बैठे ही नगर लोग जहां जाई। जहां नगर के लोग बैठेंगे वह स्थान भी बड़ा सुंदर बनाया गया है। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। उन्हीं के समीप, तिनके निकट, उनके समीप जो है विशाल सुहाए, विशाल कहते हैं महल को, उसके समीप ही जो है एक सुंदर सफेद मकान जो है महल जैसा बनाया गया है। धवल धाम बहुवरन बनाए, जिसमें जो है सफेद सुंदर और अनेक रंगों के बनाए हुए। जहां बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं रचना, सादर प्रभु दिखा। ताकि जहां बैठे देखें सब नारी, जहां अब जहां बैठे देखें सब नारी, जहां पर स्त्रियां जो हैं बैठेंगी देखने के लिए। जथा जोग निज कुल अनुहारी, अपने अपने जो है जहां स्त्रियों के बैठ का उचित स्थान बनाया गया है वहीं पर सारी स्त्रियां बैठेंगी, अपने कुल के अनुसार, अपनी कुल मर्यादा के अनुसार बैठेंगी। बालक कहीं कहीं मृदु वचन, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। और ये कौन दिखा रहा है? राम को ये चीजें जो है गांव के छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं। उन मंचों के बारे में, वहां पर जो शोभा बनाई गई है उन सब के बारे में बालक जो है उनको घूम घूम कर यज्ञशाला को दिखा रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अथरस हुई देख देख दो भात। कहा कि सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। सारे बालक जो हैं, सब शिशु एहि मिस, सारे बालक इसी बहाने से मिस प्रेम बस, प्रेम के वशीभूत होकर, परसि मनोहर गात, उनके सुंदर अंगों को परसि, परस कहते हैं स्पर्श, परसि मनोहर गात। हनुमान कहीं परसा कर पुण्य प्रणाम। बार बार इस शब्द का प्रयोग आप तुलसीदास के यहाँ दिखाई दे। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, इसी बहाने से सारे बच्चे उनको छू छू कर देखना चाहते हैं। तन पुल कहीं अति हरस हुई है, देख देख दो भ्रात। दोनों भाइयों को देखकर उनका शरीर प्रफुल्लित है, पुलकित हो, अति हर्षय, अति हर्षु ही देख देख दो भ्रात। दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राम जी जो हैं वो आजकल के बड़े सेलिब्रिटी थे उस जमाने में। अब नगर में आए हैं, सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई छू रहा है, कोई देख रहा है, कोई झरोखे से देख रहा है। शिशु सब राम अपने में बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। सब राम प्रेम, राम जी ने जब जाना, प्रेम बस जान कर इन बच्चों को, प्रीति समेत निकेत बस बखाने, जो प्रेम के बस जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा जो है वो निज निज रुचि सब ही बोलाई, सहित स्नेह जाए दो। सारे बच्चे जो हैं जहां जहां राम जी को दिखने के लिए बुला रहे हैं, दोनों भाई वहां वहां जाकर के देख रहे हैं। सारे बच्चे आनंदित हैं, सब जो है घुमा घुमा कर दोनों भाइयों को दिखा रहे हैं। राम दिखावे अनुजन, कहीं मृदु मधुर मनोहर वचन। राम दिखावे, राम जी जो हैं बच्चे दिखा रहे हैं, तो राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भी दिखा रहे हैं, कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना, और बीच भी और जो है बड़े ही कोम मधुर वाणी से वचन कहकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि दिखा रहे हैं। लब निमेश महु भुवन निकाया, रचय दासु अनुशासन माया। जिसकी आज्ञा पाकर ऐसा लग रहा है कि लब निमेश महु भुवन निकाया, तो माया ने जो है इस पूरे ब्रह्मांड के समूह, मतलब एक ही कम समय में मानो ऐसी, मतलब यज्ञ भूमि जिसकी आज्ञा पाकर मानो माया लब निमेश में ब्रह्मांडों के समूह स्वरूप रख देती। कहने का मतलब यह कि वो राम जी, जैसे इस वर्णन को ऐसे समझिए कि तुलसीदास ने इस तरह से प्रशंसा की, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब वो राम के ईश्वरीय स्वरूप का वर्णन तुलसी करते हैं, जैसा कहा ना कि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। जिनके सांस मात्र, जिनके चारों वेद मानो श्वास मात्र हो, वो प्रभु भी आज गुरु के आश्रम में पढ़ रहे हैं। इसको देखकर तुलसीदास को बड़ी हैरानी होती है। उसी प्रकार है कि लव निमेश मोह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। जिसके अनुशासन, जिसकी आज्ञा मात्र से जो है माया पल भर में इससे बड़ा ब्रह्मांड रच दे, वह प्रभु उस छोटी सी यज्ञशाला को के छोटे छोटे चीजों को अपनी भाई को दिखा रहे हैं। यहाँ भी तुलसीदास ने जो है
राम के उस ब्रह्म स्वरूप को स्थापित करने का काम किया है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुख मखशाला। भगति हेतु सोई दीन दयाला, वही अपन दीनों पर दया करने वाले प्रभु भक्ति के कारण चितवत चकित धनु मखशाला, उस धनु यज्ञ को और धनुशाला को जो है चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। मतलब नारायण होते हुए भी नर लीला कर रहे हैं। कहने का मतलब कि तुलसीदास एक तरफ तो उनके ब्रह्म स्वरूप को भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका आचरण कैसा है तो सामान्य मनुष्यों जैसा है। ठीक, तो भगत हेतु क्यों कर रहे हैं, तो भक्ति के वशीभूत होकर के जो है दीनों पर दया करने वाले जो प्रभु हैं, चितवत चकित धनु मक्षाला, आश्चर्यचकित होकर के जो है उस धनुष यज्ञ के स्थान को देख रहे हैं। कौतुक देख ही चले गुरु पाही, इन सारी धनुष यज्ञशाला को, उस रचना को देख करके जो है अब गुरु के पास चले हैं। जान विलम्ब त्रास मन में, गुरु के पास जा रहे हैं और मन में भय भी है कि बहुत समय गुजर गया, जो है देर जान विलम्ब, देर हो गई ऐसा जान कर, त्रास मन माही, मन में डर भी भयभीत है, गुरु जी कुछ कह न दें। जा सुत्रास डर कहूं डर होई। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या किया कि तुरंत जो है तुलसीदास ने ब्रह्म स्वरूप को दिखाया, बीच में मनुष्य बनाया, और फिर देखिए उनके उसी स्वरूप को दिखा रहे हैं कि जा सुत्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। जिनके भय से भय को भी डर लगता है कि जा सुत्रास, जिनके भय से डर कहूं डर हुई, डर को भी डर होता है। भजन, ऐसे प्रभु जो है भजन प्रभाव, भजन के प्रभाव से जो है देखावत सोई, जिसके कारण जो है भय का ऐसा नाटक जो है वो कर रहे हैं प्रभु, दिखा रहे हैं। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, कोमल मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। अब जो है सारे बालकों को पास बुलाकर उनको प्रेम से अपने अपने घर जो है उन्होंने विदा किया है, और खुद भी जो है विश्वामित्र के आश्रम चले हैं। सभय सप्रेम विनीत यतु सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आय। सभय सप्रेम, उसके बाद जो है भय सहित, सप्रेम प्रेम सहित, विनीत विनय सहित, अति सकुच और संकोच के साथ दोनों भाई जो हैं गुरु पद पंकज नाई सिर, गुरु के चरणों में सिर नवाकर बैठे हैं, सिर नवाकर जो है आय सुपाई, आज्ञा पाकर बैठे हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? किसी को नहीं कोई सर। समस्या, कोई समस्या नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर। क्लास समाप्त हो गया। रश्मि, हाँ क्लास समाप्त हो गया। सर तो चले गए। तो हम भी लेफ्ट हो जाते हैं।